हाँ, तो न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इधर ध्यान दो, ठीक है। न्यू चैप्टर है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7, चैप्टर 7, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो जो इंटीग्रल, इधर ध्यान, जो इंटीग्रेशन हमने पढ़े उसका एप्लीकेशन है, कुछ अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारे कोर्स में है वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अप्लाई करके इंटीग्रेशन क्या निकालना है? एरिया, एरिया निकालना है। एरिया सर्कल का भी हो सकता, ठीक है, पैराबोला का भी हो सकता, इलिप्स का भी हो सकता। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया? क्या हो? एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब ये क्या क्या होता क्या नहीं, इधर देखते, ठीक है। इधर ध्यान, बातें नहीं। एरिया अंडर द कर्व मतलब कैसा? देखो कोई भी कर्व हो, कोई भी एक आपका कर्व हो, समझो ये तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई अगर एक कर्व है, समझो इस तरीके का, ठीक है, ये कर्व जा रहा है। कर्व बोले तो कैसा भी फिगर हो सकता, वो सर्कल भी हो सकता, पैराबोला भी हो सकता, ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल ऐसा फिगर हो सकता, जैसे अपना वो नहीं था क्या, इस टाइप के फिगर्स थे वैसी। इसकी इक्वेशन समझो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसकी इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कुछ इक्वेशन होंगी उसको, तो अपन जनरली मानते हैं कि क्या है वो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। अगर मेरे को इसके नीचे का एरिया निकालना है, इसके कहाँ का एरिया? नीचे का, मतलब इसके नीचे का, वो भी कहाँ से कहाँ तक ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो समझो अगर इसके नीचे का एरिया निकाल रहा हूँ मैं इतने पार्ट का, दिख रहा है कितने पार्ट का? इतने पार्ट का एरिया ए निकालना है, ये पार्ट का, ठीक है, ये एरिया निकालना है। तो ये मैं इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल सकता हूँ। तो अंडर है ना, एरिया अंडर द कर्व है ना, एक कर्व है उसके अंडर का एरिया है ना, इसलिए नीचे का, इसलिए बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मेरे को ये ए जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है तो मैं यूजिंग इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो समझो ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, है ना, समझो ये एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए है, ये एक्स इज इक्वल टू क्या है? बी है। दो पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर होगा, वाई एक्सिस पे कुछ नंबर होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। और वैसे भी हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़े हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू बी इज अगेन व्हाट? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई वाई वाई। एक्स इज इक्वल टू जो रहेगी वो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। पास कहाँ से होंगी? ए कॉमा 0 से, अगर बी है तो बी कॉमा 0 से पास होगी, बराबर हो गया। तो ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर हमें को एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ये कर्व के नीचे का एरिया जो कि एनक्लोज्ड है बिटवीन टू लाइंस, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, तो एरिया का फॉर्मूला होगा मेरे एरिया का फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा इसमें, क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली लिमिट क्या डालना पड़ेगा? जहां से जहां तक का एरिया ले रहे, कहां से कहां तक का एरिया ले रहे? ए से बी तक का एरिया ले रहे, तो लिमिट वही लगेगी जहां से जहां तक के एरिया निकालना है। कहां से कहां तक के? ए टू बी। क्लियर हो गया? और ये जो कर्व की इक्वेशन है, ये क्या है? ये कर्व की इक्वेशन है। ये कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये कर्व की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो आपका एरिया अंडर द कर्व निकलेगा। तो हमको अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो लिमिट डालना पड़ेगा जहां से यहां तक के एरिया निकाल रहे, और वो कर्व की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो आपका एरिया निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू एरिया कहाँ निकाल रहे? एक्स एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे? एक्स एक्सिस, क्योंकि लिमिट कहाँ की डाल रहे? एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की जब लिमिट डाल रहे तो एरिया जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल रहे, तो लिमिट भी एक्स एक्सिस की डाल रहे, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। y डॉट डी एक्स,
एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई है ना, यार वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई डॉट डी एक्स। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, वाई डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये दो फॉर्मूले हम मतलब दोनों सेम ही है, वाई डॉट डी एक्स, एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा वाई डॉट डी एक्स। बोलो फिर से 2-3 बार बोलो, एरिया अंडर द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकाल रहे तो क्या आएगा वाई डॉट डी एक्स। अब इसका एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता, ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो पे भी नजर डाल देते, इधर ध्यान दो, ये समझो आपका कर्व ये है, ये आपका कर्व हो गया, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है y, ये कौन सा है x। अब एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है y एक्सिस। तो ये y इज इक्वल टू a होगा, ये y इज इक्वल टू b होगा कोई पॉइंट। अब आपको यहाँ का एरिया निकालना है a, ये शेडेड रीजन, ये जो एरिया है ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे बोलो, इंटीग्रेशन करोगे। ये कर्व की इक्वेशन देखो क्या रहेंगी, ये कर्व की इक्वेशन थोड़ी सी अलग रहेंगी, ये रहेंगी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रहेंगी। अब यहाँ पर हम जो है किसके रिस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में एरिया निकाल रहे हैं, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में एक्सिस में ले रहे हैं y। तो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ y dy आएगा, मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है वो सब सॉरी dy आएगा यहाँ, आपका जो पूरा इंटीग्रेशन है वो काय में आएगा y में, मतलब पूरे y के टर्म्स रहेंगे यहाँ कौन से पूरे टर्म रहेंगे, पूरे y के टर्म्स, और यहाँ कौन से टर्म रहेंगे, पूरे x के टर्म्स। तो इसका एक और लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dy। अब बोलेंगे यहाँ तो सर x लिख रहे, ये x इज इक्वल टू समथिंग रहेगा, x इज इक्वल टू पूरे y के टर्म रहेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तब समझेगा। x इज इक्वल टू पूरा क्या रहेगा y रहेगा, तो ये x की जगह पूरे y आएगा, क्या आएगा यहाँ पूरा y आएगा। ये यहाँ पर क्या हो गया, हाँ यहाँ पूरा क्या आएगा y आएगा, समझ में आया, जैसे y डॉट डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई ऐसा आएगा, और यहाँ पूरा क्या आएगा, ये y पूरा क्या आएगा x डी एक्स एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा। तो जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो पूरे x के टर्म्स आएंगे, यहाँ पर पूरे कौन से टर्म्स आएंगे y, यहाँ पर x इज अ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये दो फॉर्मूले हमको याद रखना है, मतलब एक ही फॉर्मूला है, बताने के दो तरीके हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, x भी रहेगा और y भी रहेगा। जब लिमिट विद रिस्पेक्ट टू y दिए तो y dy x dy से इंटीग्रेट करना, जब लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x दिए तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना y dx, मतलब पूरे, लेकिन y की जगह पूरा क्या आएगा वहाँ x ही आएगा, ये कंफ्यूज मत होना चाहिए यहाँ x, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं, ये दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं। और कभी कभी इंटीग्रेशन नेगेटिव में भी आ सकता है, तो नेगेटिव में आया तो बाद में उसको पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ही मतलब एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव भी आ सकता, तो नेगेटिव को क्या करना पॉजिटिव लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ डाउट नहीं। अब कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स पढ़ना है हमको, जिसका एरिया अपने को निकालने बोलेगा एक्सरसाइज में। तो पहला तो तुम्हारा पढ़ा हुआ ही है, सर्कल, सर्कल पहला पढ़ा हुआ है तुम्हारा, सर्कल तो पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत तो भी, सर्कल, ठीक है। चलो सर्कल जो रहता है वो इस टाइप का फिगर रहता, ठीक है, ये पता है। अगर इसका सेंटर ओरिजिन है, अगर इसका सेंटर क्या है ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0,0। कोई भी फिगर की इक्वेशन लिख सकते हैं आप, जैसे लाइन की इक्वेशन लिखते थे ना अपन पूरे चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखे पूरे चैप्टर में, वैसे ही आप कोई भी मैथमेटिकल फिगर की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है सर्कल की इक्वेशन। हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, उसमें r क्या रहता
रेडियस, आर इज रेडियस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पैरामीटर से सर्कल रिप्रेजेंट होता है, ये इक्वेशन से। हमेशा सर्कल की इक्वेशन ऐसी बनेगी एस, लेकिन वो सर्कल जिसका सेंटर कहाँ रहता, ओरिजिन पे, तभी ऐसी बनती। जैसे कि रेडियस 5 रहा तो आर की जगह क्या डाल दोगे 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बन जाएंगी वो इक्वेशन सर्कल की, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो नए फिगर पढ़ना है मेन तुमको यहाँ पर, ये तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, हाँ निकालना है ना, तो क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा ना तब बताऊंगा, अभी मेन तुम लोग सिर्फ हम इक्वेशन पे डील करते हैं, फिर देखता हूँ एक और जो दूसरे फिगर है उसके बताऊंगा अभी कैसे निकालना, सर्कल का क्वेश्चन बताऊंगा। सेकेंड जो फिगर है जो नया है तुम्हारे लिए वो है पैराबोला। क्या क्या अच्छा हाँ मैंने जो बोला ठीक है, मेरे को लगा प्यारा बोला, समीर के लिए बोल रही है प्यारा है बोला है, ऐसा तो है नहीं, हो अपोजिट, हाँ अपोजिट, ठीक है। इधर ध्यान, ठीक है, हाँ इधर पैराबोला जो है वो क्या होता है देखते हैं अभी। पैराबोला एक फिगर है, ठीक है, जो समीर के जैसा नहीं दिखता, अलग दिखता, ठीक है। अब वो कैसा दिखता देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इधर ध्यान दो, अगर इस टाइप का फिगर बन रहा है ऐसा, तुम्हारी बुक में भी थोड़ा अच्छे से बना हुआ, तो ये ऐसा जो फिगर है, इस ये ओरिजिन जिसका यहाँ पर ओरिजिन पे टच होता है, ओरिजिन से ये पूरा निकलता है ऐसा, इधर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब दोनों जगह सिमेट्रिक रहेगा, ये जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है। इस टाइप के फिगर को जो ये आगे तक किया था, इन्फिनिटी तक किया था, ठीक है ना, ये ऐसा 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 इन्फिनिटी तक किया आएगा, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे अगर इस टाइप का फिगर बन रहा है, ठीक है, तो इस फिगर को बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब इधर ध्यान, इसकी जो इक्वेशन होती है पैराबोला की, ठीक है, वो होती है जैसे सर्कल की इक्वेशन है ना, वैसे इसकी भी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन है, ठीक है ना। हाँ ये भी क्या बोला, हाँ इसका डेरिवेशन के लिए साइंस में जाके पढ़ा, वीडियो भेज दूंगा, देखो सीबीएसई वालों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सीबीएसई वालों को पैराबोला है 11वीं में, उसका वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, पैराबोला का डेरिवेशन, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है इसका, ठीक है। क्या है इसका, तुम्हारे इसमें है ही नहीं ये सब डेरिवेशन। वाई स्क्वायर इज ना क्वेश्चन में कभी पूछता है एग्जाम, ठीक है। वाई स्क्वायर जो अपना है तो वही तो नहीं हो रहा ना अपने से, इसलिए ने सॉल्व ही किया अभी तक की। हाँ चले इसकी डेरिवेशन करना, हाँ वाई जो नहीं दुनिया में बहुत नॉलेज लेने के लिए जो काम का है वो लो, ठीक है। जो काम का नहीं है, वैसे तो मैं पैराबोला कितना टाइम, सिर्फ पैराबोला पे पूरा टॉपिक है पैराबोला, 10 दिन लगते हो पढ़ने में पैराबोला, अगर JW और साइंस के हिसाब से पढ़ रहे हो, ठीक है। वाई उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पैराबोला कोनिक सेक्शन में आता, कैसे बनता वही, हाँ हाँ ठीक है चलो छोड़ो, रुको मेरी बात सुनो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जब भी ऐसी इक्वेशन देगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन देगी समझ जाना काय की इक्वेशन है, पैराबोला। मतलब ए बोले तो कुछ भी हो सकता, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वहां 2 आ सकता, 3 आ सकता, कुछ भी आ सकता, जरूरी नहीं है ए लिख के नहीं आएगा तुम, ए कांस्टेंट है। मतलब अपन इक्वेशन कभी भी, जैसे कि यहाँ पर आर लिखा, तो सर्कल की इक्वेशन में आर स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, सर्कल की इक्वेशन में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। वैसे यहाँ पर जो है वो ए थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर कुछ अलग नंबर आएगा, है ना, 2 3 5, देखो दिया होगा ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक, दो एक आध, हाँ कांस्टेंट नंबर रहेगा, वो नंबर 4 रहेगा ना, तो पेज नंबर निकाल के दो, 150,
हाँ ठीक है, हाँ इधर ध्यान दो, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या दिया हुआ है, बोलो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये दिख रहा है क्या वहां कहीं? नहीं, मतलब ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है मतलब 1, ए की वैल्यू कितनी है मतलब 1। समझ में आया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, मतलब ए गायब है, ए गायब है मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ऐसा नंबर रहेंगे वहां, ए में नहीं रहेगा, ए वगैरह नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? ए नहीं रहेगा, नंबर रहेगा वहां। समझ गया? इधर ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो, तुम्हारा काम का है, जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ाने दो। मेन तुम्हारे को एक्सरसाइज करना है, इसमें पैराबोला में नहीं घुसना है। इधर देखो, अब एक चीज ये देखो, यहां पर जो रहता है ना ये यहाँ पर जो ए रहता वो यहाँ पर आता, a, 0। ये जो पॉइंट रहता है इसका फोकस यहाँ पर a, 0 आता है। ठीक है, वहां से एक लाइन भी आती जिसको डायरेक्टरी बोल सकते हो अपन, पर ये लाइन वाइन की भी तुमको जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, जो लाइन अपने को क्वेश्चन में दी रहेगी उसके हिसाब से एरिया निकालना रहेगा। और ये लाइन क्या रहती है वैसे, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए लाइन रहती है, ए से पास हो रही ना। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का फिगर बने तो समझ जाना कि पैराबोला है, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax है। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला, क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया, क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैराबोलिक फिगर। अगर एरिया फाइंड आउट करने बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो आपको बताएगा कहां से कहां तक है, क्योंकि ये पैराबोला तो कहां तक किया है, इनफिनिटी तक है। तो हमको ऐसा थोड़ी ना एरिया निकाल ही नहीं सकते, इनफिनिटी तक गया तो एरिया तो इनफिनाइट हो जाएगा फिर। तो हमको बताएगा कि कहां से कहां तक के एरिया निकालना है। समझो मेरे को बोला उसने, ये समझता नहीं तुमको, मैं ले लेता हूं 3, 0। इसको क्या ले लेना, 3, 0। इधर ध्यान दो सब, अगर उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बोला, और बोला बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 एंड द लाइन, बोलो, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, सॉरी, x इज इक्वल टू 3। अगर ये बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 लाइन ऐसी जाएंगी, कहां से जाएंगी, 0 से इधर हट के जहां 3 रहेगा वहां से लाइन जाएंगी। तो एरिया कौन सा फाइंड आउट करना रहेगा फिर, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना रहेगा मेरे को। समझ में आया? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैराबोला कैसे पता चलेगा, फिगर है जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए की जगह कांस्टेंट है, ये आएगा तो समझ जाएगा पैराबोला है। उसके बाद जब एरिया फाइंड आउट करने बोला उसने, तो हमको कोई ना कोई लाइन देगा हो जहां से कट होके एक फिगर बनेगा, क्योंकि नहीं तो एरिया इनफिनाइट है। तो यहां पर समझो मैंने एक एग्जांपल लिया कि x इज इक्वल टू 3 लाइन और पैराबोला के बीच में एरिया निकालो, तो कौन सा एरिया आया, वो ये पार्ट और ये पार्ट आया ना, दोनों पार्ट। अब सुनो मेरी बात अच्छे से, ध्यान रखो पूरा, यहाँ पर ये है तुम्हारा a, ये क्या है a, और ये भी तुम्हारा है a, दोनों के एरिया सेम रहेंगे, क्योंकि पैराबोला क्या रहता है तुम्हारा, सिमेट्रिक रहता, अबाउट x एंड y एक्सिस। इसको ऐसा जोड़ोगे तो एक ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, एक a निकालोगे और उसको ट्वाइस कर दोगे, a निकालोगे और उसको क्या करोगे, ट्वाइस कर दोगे, तो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दो अच्छे से। एरिया क्या होता है अपना, एरिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, a टू b, बोलो जल्दी, y डॉट dx, ये फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर को रूट में डालेंगे, क्या में डालेंगे, रूट में। तो वाई स्क्वायर को रूट में लाए तो क्या आ जाएगा 2, बोलो, अरे स्क्वायर रूट ले रहे हैं, बोलो, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रूट लेके होता ना,
तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2 रूट ax। अब ये y की जो वैल्यू है 2 रूट ax कहाँ डालोगे इधर डालोगे, और जो भी आंसर आएगा समझो 50 आंसर आ गया, फिर उसको क्या करोगे 2 इंटू 50 कर दोगे, तब आंसर 100 निकलेगा। समझ में आया? तुमको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा और लिमिट क्या डालोगे, ये यहां से ये ओरिजिन है ना 0 से 3, लिमिट कहां से कहां तक आएंगी 0 से 3, तो अपने ये एग्जांपल में लिमिट आएंगी 0 से 3, डिक्रीज 0 से 3। क्या हो गया तुम लोग को नहीं मालूम, दिमाग ही काम नहीं कर रहा तुम्हारा। 0 से 3 जहां से जहां तक के लेना है, कहां से कहां तक के लेना है, ये दिख रहा ना स्टार्ट कहां से हो रहा ओरिजिन से 0 0 से, तो 0 से कहां तक के आना है 3 तक के आना है, तो लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 3, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx करना है, क्या करना है y डॉट dx। तो ये जो भी इक्वेशन दी रहेंगी y स्क्वायर उसको काय में कन्वर्ट करेंगे y में, बोलो ना काय में कन्वर्ट करेंगे y में। समझ में आया? तो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से एरिया ऑफ पैराबोला निकालेंगे। क्लियर? आप रुको, पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के 4। ये पहला पैराबोला था, अब दूसरा पैराबोला, ये राइट वर्ड था, ये कैसा था राइट में खुला, ऐसी कहां खुलेगा लेफ्ट में। ये एक्स और वाई एक्सिस रहेंगे, कहां खुलेगा वो लेफ्ट में, ऐसी सब सेम रहेगा, बस कहां खुलेगा लेफ्ट में। जब लेफ्ट में खुल रहा है पता कैसे चलेगा लेफ्ट में खुल रहा है, तो इसकी इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बराबर। जब माइनस साइन दिख गई ए लेक्चर बाद में बेटर है कि फिगर बना लो। इधर ध्यान, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आ जाए, क्या आ जाए माइनस, तो कहां खुलेगा पैराबोला लेफ्ट वर्ड। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो देखो अब अपवर्ड ऐसा भी खुलता पैराबोला, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। क्या हो गया अपवर्ड। अपवर्ड कब खुलेगा जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाए। एक कांस्टेंट है, बुक ने बी यूज करा तो लकीर के फकीर बीज बनेंगे क्या अपन, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ए यूज करो, बी यूज करो, कुछ भी यूज करो कांस्टेंट, ठीक है, तुम्हारी इच्छा लो। नहीं अब बी वाई, ठीक है। हाँ अब डी, अब नेक्स्ट, अब कौन सा बचा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में क्या रहेगा माइनस हो जाएगा। देखो लेफ्ट में माइनस और डाउन में माइनस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस में -4 बी वाई अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 4 शेप्स है, राइट लेफ्ट अप डाउन। जब राइट और लेफ्ट जा रहे तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड। तुम खुद ही इसका घर पे ग्राफ बना सकते हैं। ये y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ बना लेना। ऐसा प्लॉट करोगे तुम ऐसे ऐसे पॉइंट जाएंगे ऊपर ऊपर, 0 पे 0, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। सब अपना प्लॉट होते ना ग्राफ पे, तो इसका अगर तुम भूल गए एग्जाम में तो 5-6 पॉइंट लेके चेक कर लेना कहाँ जा रहा ग्राफ, लेकिन तुमसे उतना होता नहीं, जाने दो, तुम लोग याद ही कर लो, ठीक है ना। कहाँ प्लॉट करेंगे फिर भी शायद गलत कर देंगे तुम लोग। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो पैराबोला चारों याद हो ना, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और किधर क्या हो रहा। और जब सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो, इसका तो ठीक है, जब इधर जा रहे तो ये अब इंटीग्रेशन कौन से रिस्पेक्ट में हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी यहाँ ऐसा लाइन दी रहेगी ना, तो ये अरे ये शॉर्टकट रहते ना आईपैड में जो मैंने चलाना सीखा नहीं अभी तक के, तो वो आ गया।
तो शॉर्टकट से वो क्लियर था। हाँ इधर क्या बोला था मैं, हाँ ये सी। तो फिर अब अगर एरिया निकालने बोला तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वाई के, क्योंकि अब जो लिमिट रहेगी समझो 0 to 3 वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहेगी। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट। क्लियर, तो इतना याद रख लेंगे। ठीक है, अब लास्ट फिगर अपना जो कि है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स इस टाइप का अगर फिगर दिखे तुमको तो इसको बोलते इलिप्स। इस टाइप का अगर फिगर दिखे, थोड़ा ओवल नहीं है वैसे वो, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, ओवल टाइप का ऐसा शेप दिखे, ऐसे फिगर को क्या बोलते, इलिप्स बोलते। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया ओरिजिन, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। ऐसा फिगर कब बनता है, इस टाइप के कर्व की इक्वेशन जब रही तब फिगर ऐसा बनता है। कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इस टाइप की इक्वेशन रहे तो तुम्हारा फिगर इस टाइप से बनेगा। ठीक है, आप ध्यान दो, दो टाइप के इलिप्स बनते हैं तो अच्छे से ध्यान देना है। अगर ये ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू बी से अगर बड़ी है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो इस टाइप का फिगर बनता। मेजर, दो एक्सिस है इसमें, एक मेजर एक्सिस, एक मेजर बोले तो बड़ा एक्सिस, माइनर बोले तो छोटा एक्सिस। तो कौन सा मेजर एक्सिस दिख रहा है तुमको इसमें, एक्स मेजर एक्सिस है ना, ये दिख रहा मेजर एक्सिस, बड़ा एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बड़ा एक्सिस है, तब एक्स एक्सिस बड़ा एक्सिस हो जाए तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होता है, बी स्क्वायर। इस टाइप का हॉरिजॉन्टल फिगर बनता है जब, कब, जब मेजर एक्सिस क्या हो जाए, एक्स एक्सिस। अब इधर और ध्यान दो, ये जो पॉइंट रहता है, ये पॉइंट रहता है आपका a, 0, ये पॉइंट रहता है आपका -a, 0। ठीक है, ये जो a है ना, ए स्क्वायर, उसका a रहता है, ये बाउंड्री का कोऑर्डिनेट, -a ये बाउंड्री का कोऑर्डिनेट, और ऊपर में क्या, हाँ नहीं स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, स्क्वायर जैसे 25 है मतलब इधर 5 आएगा, 5,0 आएगा, ऊपर में क्या आएगा 0, b, यहाँ क्या आएगा b, 0, -b। ठीक है, जो बाउंड्रीज के कोऑर्डिनेट रहते हैं ना वो क्या रहेंगे, a, 0, -a, 0 और इस टाइप से रहेंगे। अब इधर ध्यान दो, आपने को बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, क्या बोलेगा, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। तो हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया विल बी इक्वल टू, जो भी इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, समझो यहाँ क्या है 0 to a, यहां से लिमिट कहां से कहां तक के, यहां से यहां तक के, दिख रहा है आपको 0 to a, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इलिप्स की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, f of x dx, f of x dx। अब वो x कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बाद में बताऊंगा, f of x कैसे लाना वो क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलिप्स, क्या हो गया फिगर, इलिप्स। 4 टाइम्स क्यों करे, क्योंकि एक डब्बे का अपन ने आंसर निकाले, चारों डब्बे मिलाएंगे तब जाके इलिप्स बनेगा, और चारों डब्बे इक्वल रहते, समझ में आया, चारों डब्बे क्या रहते, इक्वल, ये भी a है, ये भी a है। ठीक है, अगर इसको a1 ले रहे तो ये a1, a2, a3, a4 चारों इक्वल है, a1, a2, a3, a4 चारों क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो एक डब्बे का निकाल लेना a1 का, और a1 का कैसे निकलेगा, ऐसे, फिर 4 से क्या करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। कुछ डाउट है इसमें, ठीक है, बाउंड्रीज कैसे निकालना, लिमिट कैसे निकालना समझ लेना।
तुमको समझो ऐसी दिया इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, तो मेजर एक्सिस कौन सा रहेगा? अब अच्छे से देखा कर, वाई रहेगा, क्या रहेगा? वाई। अबे बी स्क्वायर बड़ा है ना 36, देखा कर तू अच्छे से। हाँ चल दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 है, तो मेजर एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस है। अब तो यहाँ क्या आएगा? 4,0 के 5,0 5,0, यहाँ क्या आएगा? 5,0, क्योंकि ए स्क्वायर है, वहां क्या रहता? ए, तो क्या आएगा? 5,0, और ऊपर में क्या आएगा? 0,4। खैर अपने को 0,4 से लेना देना नहीं, हम तो इधर से ही निकाल लेंगे ना आंसर, ठीक है? मतलब फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया ना कैसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इलिप्स पे, ठीक है? क्लियर? अब दूसरे टाइप का इलिप्स, दूसरे टाइप का इलिप्स कैसे रहेगा? ये ऐसा उल्ट, मतलब ऐसा खड़ा हो जाएगा, ठीक है? और इसमें क्या रहेगा बोलो? मेजर एक्सिस कौन सा है? वाई है। मेजर एक्सिस क्या है? वाई, ठीक है? और ये क्या रहेगा? a,0, ये क्या रहेगा? सॉरी 0, b, ये क्या रहेगा? 0 -b, ये क्या रहेगा? -a,0, ठीक है? क्लियर? इसका भी एरिया वैसे निकाल सकते हो तुम। क्या करना है अपने को? ये एरिया निकालना है और 4 टाइम्स करना है। लिमिट कहां से कहां तक के लिए होंगे? 0 to a, 0 to a। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पर भी सेम करोगे, एरिया विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a f of x dx। यहां y की जरूरत नहीं है y से इंटीग्रेट करने की। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये यहां से याली लिमिट ले लेना ना, है ना? इसके नीचे का एरिया निकल जाता, ये लिमिट ले लेंगे तो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा? ये नीचे वाली लिमिट ले लेना ना, उसके अंदर का एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ डाउट? हाँ, इसकी इक्वेशन, हाँ इसकी इक्वेशन लिखते हैं ना, उनको सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेम रहेगी। बस यहां पर कौन बड़ा हो जाएगा? यहां पर बी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। यहां पर बड़ा कौन हो जाएगा? बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर बड़ा हो गया तो मेजर एक्सिस कौन सा बन जाता? वाई, ठीक है ना? इक्वेशन सेम टू सेम दिखेगी, बस ए और बी में फर्क रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल ये तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49, ये 16 हुआ तो माइनर हो गया, है ना? अभी बी स्क्वायर बड़ा है ना, तो करके ये कौन सा हो जाएगा? वाई एक्सिस मेजर रहेगा। कौन सा पार्ट बता दो मेरे को, समझेगा नहीं ऐसा लास्ट पार्ट। कौन सा पार्ट बोल रहे बताओ? इलिप्स के बारे में कुछ डाउट है तो पूछ लो। कौन सा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सा वाला बोल रहे पूछ लो, क्या में डाउट है? क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? हाँ 0 to a। अगर एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है 0 to a, मतलब जो तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे ना अपन, अभी तो बताया नहीं। ये यहाँ का एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पर अगर 25 है तो 0 to लिमिट कहाँ तक आएंगी? 5 तक है। ए तो अपन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ के आए ना अपन, ए और बी की जगह तो नंबर रहते ना दूसरे, तो यहाँ पर भी नंबर आएंगे ना। यहाँ एक एग्जांपल लिया ना 5,0 वाला, ठीक है ना? तो इस टाइप से आएगा। तो एक काम करते क्वेश्चन करेंगे तभी समझेगा। एक नहीं आज ही लेने दो, बस एक क्वेश्चन छोटू सा, छोटू सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही दिन में एक्सरसाइज रहेगी। कल आज थोड़ा सा एक क्वेश्चन तो भी लेने दो ताकि थोड़ा सा तो भी दिमाग में घुसे ये। अरे दिमाग, तुमको थ्योरी जब तक तुम लोग अप्लाई नहीं करते हो तो मजा नहीं आता। एबी में मजा नहीं आता कुछ। एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन बस। बहुत ज्यादा है इसलिए ले रहा, मेरे को क्या करना, मेरी तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहा हूँ तुमको। एक्सरसाइज 7.1
फर्स्ट, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 और x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, इसका एरिया नहीं, पैराबोला वाला लेना चाहिए ना, सही बात है, पैराबोला वाला लेता हूं। ये बच्चों का खेल है निकालना। ये देखो, फाइंड द एरिया बोला उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। ये गिवन लाइंस है, ये आपका कर्व है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो इधर देखो, एकदम चिल्लर। एरिया का फॉर्मूला बोलो, एरिया का फॉर्मूला a टू b y डॉट dx, वैल्यू पुट करो 1 to 5 x रेज टू द पावर ऑफ 4 dx। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, x रेज पावर 5 बाय 5। लिमिट कहां से कहां तक की, 1 to 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस लोअर लिमिट 1 रेज टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। अपर लिमिट 5 डाला, लोअर लिमिट 1 डाला। 5 डालूंगा तो क्या आएगा, 5 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, 3 1 2 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, ऐसी है ना। तो ये क्या देगा, 3 1 2 4 डिवाइडेड बाय 5। एरिया क्या है मेरे था, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो इतना चिल्लर क्वेश्चन था, क्या हो गया। हाँ, उतना मेरे को भरोसा है तुम लोग कर सकते 5 से डिवीजन। हाँ, पीछे ऐसी है शायद था। हाँ ठीक है, समझ में आएंगे कैसे करें। एक क्वेश्चन बोला था मैंने, तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन में कितने हैं, 7 क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, जो नीचे रहती वो लोअर रहती ना, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 5 दिया है ना, जो छोटी रहेगी लोअर, जो बड़ी रहेगी वो हायर, ऐसी रहता। तुम उल्टा भी करोगे तो वैसे आंसर आ सकता है। लेकिन एरिया नेगेटिव में आएगा, फिर क्या करना, पॉजिटिव कर देना। ठीक है, तो 5 to 1 भी लिख देते, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। कभी बड़े नंबर को नीचे लिखते, छोटे नंबर को ऊपर। ठीक है, तो देखो क्या, बड़े नंबर को ऊपर, छोटे नंबर को नीचे, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये एक बार वो पैराबोला वाला क्वेश्चन दूंगा तभी मजा आएगा पूरे कंसेप्ट में। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, चलो जाने दो, कल कर लेंगे। नहीं हो पाएगा, वैसे भी कल चलेगा ही है। क्यों, कल क्या है, अच्छा अभी क्लास नहीं है ना, मेरी है एक्चुअली।